Hello children, today we are going to start new topic or new chapter of class 10th maths which is surface area and volume. Okay, इसके नाम से ही पता चल रहा है in this chapter we have to find area and volume of different kind of shapes or area surface different kind of space and surface and boxes. Done. अब चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.1 जो है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ आर सेम। ओके, अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक के फॉर्मूले लर्न करते हो फर्स्ट, तो आप ये सारे क्वेश्चन मतलब क्यूब के भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्यूबॉइड को भी कर सकते हो। हालांकि फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, बट अगर आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करते हो तो इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। डन। तो सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड इज ए बॉक्स जिसका बेस एंड जो साइड फेसेस होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। कैसी होती है? रेक्टेंगुलर। जैसे आपका रूम, एक रूम जो है वो एक क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, उसका शेप क्या हो सकता है? क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइड के अंदर कितनी फेसेस होगी? 6 फेस होंगे। अब देखो इसको बनाते हैं हम। ओके, तो ये कुछ एक तरीके का आपका हो गया। इसको आप क्यूबॉइड बोलो या क्यूब बोलो, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, बस एक बात का चेंजेस रहेगा। क्या रहेगा? द डिफरेंस विच इज बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जो डिफरेंस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होता है वही डिफरेंस क्यूब और क्यूबॉइड में होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्यूबॉइड में भी यही होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल। तो क्यूब में भी क्या होगा? ऑल साइड आर इक्वल। ओके, अब देखो इसके अंदर देखो, इसको एक एज ए रूम समझो। ये क्या है? रूम। अब इसके अंदर टोटल फेस कितने होंगे? 6 फेसेस होंगे। कौन सा? जैसे इस रूम को समझो, एक ये बोर्ड के उस साइड अपोजिट साइड 2 फेसेस, एक बोर्ड का लेफ्ट एक बोर्ड का राइट, 2 हो गए, 2 and 2 4। एक बोर्ड का अप एंड एक बोर्ड का डाउन सरफेस, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए। डन। ये हो गया क्यूबॉइड। तो क्यूब में भी यही होता है। ये हो गई इसकी L, ये हो गई इसकी B और ये हो गई इसकी H। डन। ये मान लो क्यूबॉइड है, रूम जो है क्यूबॉइड शेप में है। डन। अगर ये क्यूब होता, डन, अगर रूम जो है वो क्यूब होता तो इसकी L B H, L इक्वल टू B इक्वल टू H, ऑल आर सेम, तीनों सेम बन जाती। डन। आया समझ में? क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है? इसकी भी 6 फेसेस होती है, ठीक है। अब देखो इसके फॉर्मूलाज। डन। हम क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज लर्न करेंगे या लिखेंगे और उसी से हम क्यूब के फॉर्मूला बनाएंगे। डन। तो देखो कैसे बनते हैं। फर्स्ट लिखा क्यूबॉइड और यहां हम लिखेंगे क्यूब। देखो फॉर्मूला जो है हमें लर्न नहीं करने होते हैं, उसको क्रिएट करना होता है। अगर आप फॉर्मूलाज को क्रिएट कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्यूबॉइड। अब लिखा TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA मींस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस। अब देखो क्यूबॉइड के अंदर टोटल सरफेस, अच्छा सरफेस इक्वल टू फेस, फेस बोलो या सरफेस बोलो एक ही बात है। डन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल कितनी होती है उसकी? 6 होती है। अच्छा, अभी हमने बोला कि क्यूबॉइड की जो फेसेस होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। डन। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? L इंटू B, B इंटू H प्लस H इंटू L इन ब्रैकेट। अब देखो L इंटू B,
जो आपका क्यूबॉइड का फर्स्ट जिसे हम कहेंगे, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप में, उसकी डायमेंशंस क्या थी, एल एंड बी। इधर देखो, ये एल। अब देखो इसका सरफेस क्या है, जो बेस का सरफेस है वो ये है फर्स्ट जिसे हम बोलेंगे, ये एल है, ये बी है, तो इसका एरिया एल इंटू बी होगा, तो अपर वाले का एरिया भी एल इंटू बी होगा, तो हो गया 2l इंटू बी। डन। अब देखो ये सरफेस बी और ये एच, ये सरफेस बी इंटू एच होगा, इसका एरिया रेक्टेंगुलर शेप में बी इंटू एच, ये भी बी इंटू एच, तो ये बना बी इंटू एच 2 टाइम्स एच इंटू एल। एच इंटू एल कहां कंसिडर होगी, अब देखो ये एच और ये एल, जो साइड वॉल बोलेंगे हम, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइड वॉल, किसी भी रूम की या वॉल की, रूम की या बॉक्स की साइड वॉल, इस साइड वाली, लेफ्ट एंड राइट साइड वाली, तो वो हो गई एच इंटू एल। ये भी 2 होगी, एक राइट साइड में लेफ्ट साइड में 2 हो गई, तो हो गई एच इंटू एल 2। डन। सेकेंड, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल का एरिया वो क्या होगा, देखो अब 4 वॉल्स कौन कौन सी होगी, टॉप को और बेस को निकाल दो, टॉप ये और बेस ये, इनको निकाल दो, जो होगी वो क्या होगी, इसकी 4 साइड का सरफेस होगा, जो कि होता है 2l प्लस बी इंटू एच। डन। थर्ड, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल बी एच। क्या होगा, एल बी एच, इजी है, सारी लेंथ ब्रेड्थ तो हाइट जो भी उनका मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर वॉल्यूम। डन। 4, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ए डायगोनल विच मेक, ए डायगोनल इज ए लाइन विच इज क्रिएटेड बाय 2 अपोजिट वर्टिसेस। उस वर्टिसेस से ये डाउन वाला वर्टिसेस, अपर एंड डाउन अपोजिट, अब वो अपर वाले से लोअर तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी डायगोनल। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है डायगोनल। ठीक है, अब देखो इन 4 फॉर्मूलों से आप क्यूब के फॉर्मूलास कैसे क्रिएट करोगे, कैसे बनाओगे। देखो, क्यूब एंड क्यूबॉइड डायमेंशनल वाइज सेम होता है, उसके अंदर भी एल होती है, उसके अंदर भी एच होती है। अब लिखा टी एस ए ऑफ क्यूब। अब देखो सारी साइड सेम होती है, तो हमने कंसीडर किया कि क्यूब की साइड जो है वो ए है, ए इक्वल टू साइड। अब देखो यहां पर क्या आएगा, ए ए ए ए ए ए, तो ए स्क्वायर, देखो यहां पर ए बनेगा, ए प्लस ए ए, क्योंकि यहां पे साइड लेंथ की साइड कितनी है, ए सारी सेम है, देन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर। डन, सिंपल। टीए से 4 वॉल एरिया, अब ये तो और भी इजी है, 4 वॉल एरिया, इसका तो सीधा हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, क्यूब की एक सरफेस का शेप का नेम पूछ लिया जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ वन साइड और वन फेस और वन सरफेस ऑफ क्यूब, इज स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर, क्यूब की जो एक सरफेस होगी, एक फेस होगी, उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। तो 4 वॉल मींस 4 वॉल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कितनी हो गई, 4 स्क्वायर हो गए, देन 4a स्क्वायर। a स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर 4, तो 4 वॉल्स है। थर्ड, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बन जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब a
मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये बना ए क्यूब। कितना बनेगा? ए क्यूब। डन। और डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे वो बन जाएगा ए, और रूट के अंदर बन जाएगा 3। तो टोटल 6.1 के ये 8 फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको ये 4 फॉर्मूलाज लर्न हो गए तो ये तो ऑटोमेटिकली लर्न हो ही जाएंगे। डन। आपको रटना नहीं है, उसको देखना है, एक दूसरे से रिलेट करो, मैथ्स बहुत इजी होती है। डन। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 16.1। The dimensions of cuboid are, अब देखो, आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ शेप। जो शेप है उसका नाम लिखो। कि क्वेश्चन के अंदर क्यूबॉइड गिवन है तो क्यूबॉइड लिखो। इट मींस नाउ वी हैव टू यूज ओनली क्यूबॉइड फॉर्मूला। तो आपके माइंड में अब क्लियर है कि जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला है हमें वही माइंड में रखना है अभी। ठीक है। डायमेंशंस मींस उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखो इसमें जो डायमेंशंस गिवन है वो इस फॉर्मेट में 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। डन। Find the total surface area of cuboid and its volume. To find TSA, total surface area, and capital V. Capital V means volume. अब देखो ये 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर गिवन है कि डायमेंशंस है। डायमेंशंस मीन्स इसकी L हो गई 12 सेंटीमीटर, B हो गई 9 सेंटीमीटर एंड C इज 5 सेंटीमीटर। डन। अब आपसे एरिया पूछा गया है, TSA ऑफ क्यूबॉइड टू LB BH HL, मल्टीप्लाई में है। डन। L इंटू B 12 इंटू 9, 9 इंटू 5 एंड 5 इंटू 12। 12 9s are 108, 9 5s are 45, 5 12s are 60, 5 and 8 13, 1 carry, 1 plus 4 5, 5 plus 6 11, 1 ये आ गया 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। इन चैप्टर 15 वी हैव लर्नड अबाउट यूनिट ऑफ एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। नाउ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH। L 12, B 9, 5 108 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 are 40, 5 1 are, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करना था। डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन 16.1, 16.2 एंड 16.3 में आएंगे यू कैन इजीली डू दैट। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द एजेस। अब एजेस मीन्स डायमेंशंस, डायमेंशंस मीन्स साइड। ओके। एजेस बोलो, डायमेंशंस बोलो, एक ही बात है, या साइड बोलो। द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स। अब देखो क्यूब कितने क्यूब है? 3। द एजेस ऑफ 3 क्यूब आर, अब देखो A1 8 सेंटीमीटर, A2 6 सेंटीमीटर एंड A3 is 1 सेंटीमीटर। डन।
ये एजेस दे रखे हैं, एजेस मीन साइड, तो क्यूब की साइड को हम ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 3 क्यूब्स है, तो फर्स्ट को A1 कंसीडर किया, सेकंड को A2, थर्ड को A3। डन। फाइंड आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब, अब जो ये क्यूब्स है इनको मेल्ट किया, पिघलाया। डन। मेल्टिंग दीज क्यूब्स ए न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड, एक नया क्यूब बना। डन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। टू फाइंड TSA of new cube. Now you have to keep these words in your mind that any 3D shape जिसकी क्वांटिटी एक से ज्यादा है, चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, ठीक है, या उनका शेप कैसा भी हो, ठीक है, एनी 3D शेप जिसको हमने मेल्ट करके एक नया कोई शेप बनाया, वो शेप कैसा भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। मान लो आपको 2 या 2 से ज्यादा या कितने भी हो सकते हैं, चाहे 2 ही हो सकते हैं, उन शेप को मेल्ट करके आपने एक नया फिगर बनाया है, ठीक है, नया शेप बनाया है। तो जो उन टोटली जिन फिगर को आपने मेल्ट किया है, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी थे, उनका वॉल्यूम इक्वल होगा जो नया वाला आपका फिगर या शेप बना है। जैसे यहाँ पे 3 क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ C1 क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2 वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 वॉल्यूम ऑफ C3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। क्वेश्चन में गिवन है कि नया क्यूब बनाया गया है, तो उन तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम जो होगा, इन तीनों को मेल्ट करके जो भी न्यू क्यूब बना है उसके इक्वल होगा। डन। वॉल्यूम ऑफ C1 इसको हम लिखेंगे A1 क्यूब, फॉर्मूला A क्यूब होता है, दिस वन A2 क्यूब, A3 क्यूब एंड दिस वन A क्यूब। इसकी साइड को हम A कंसीडर करते हैं। A क्यूब 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू A क्यूब। 512 216 1 क्यूब 1 इक्वल टू A क्यूब। नाउ 729 इक्वल टू A क्यूब। डन। अब यहां देखो, वी गॉट A क्यूब इक्वल टू 729। ओके, अब हमें इस नंबर को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है 729 को, जिससे कि इसकी पावर भी कितनी बन जाए, 3 बन जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिख सकते हैं 9 क्यूब। ओके, 729 can be written as 9 cube. Here A will be 9 centimeter. A क्या बनेगा, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, A क्या होती है, साइड, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। A क्या होती है, साइड होती है। देन TSA ऑफ न्यू क्यूब, TSA ऑफ न्यू क्यूब इज विल बी 6A स्क्वायर, 6 into 9 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 81, ये आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या थी, जब भी आपको डिफरेंट टाइप के शेप को मेल्ट करके एक नया शेप बनाया गया है, तो जो डिफरेंट टाइप के शेप का कंबाइंड वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम इक्वल होगा जो आपका नया शेप बना है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लो आप, सेल्फ करना है। द डायमेंशंस ऑफ ए बॉक्स आर 50 बाय 36 बाय 25 सेंटीमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है या लिखा गया है हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है एरिया की। इट मींस इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज एरिया फॉर्मूला। डन।
हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। मीन्स जो बॉक्स है उसको कवर बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। अब देखो, जब भी किसी भी शेप को आपको बाहर से कलर करना हो या अंदर से भी कलर करना हो, या बाहर से या अंदर से कलर करना हो, या उसको एक किसी कपड़े से ढकना हो, क्लोथ से कवर करना हो, देन दैट टाइम वी हैव टू फाइंड हिज एरिया। जो भी बॉक्स है, जो भी शेप है, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कोन हो, स्फेयर हो या सिलेंडर हो, उसको कलर करने को बोला जाए या उसको कवर करने के लिए बोला जाए, दैट टाइम वी हैव टू फाइंड हिज एरिया। डन। तो इस क्वेश्चन का आपको एरिया फाइंड करना है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, हैव ए गुड डे।